एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। माधव का काजू और बादाम बेचने का व्यापार था। माधव के घर में उसकी पत्नी और बेटा भोला था। इधर कई दिनों से माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन माधव उदास बैठा था। तभी भोला बाहर से खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है पिताजी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं यह बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूं, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूं कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। बापू, केवल मेरा नाम भोला है, आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं यह सारे काजू और बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दाम लेकर आऊंगा। आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। माँ, तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। बेटा, शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना, जिससे शहर में तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार यह बात बोलना। उसके बाद खाना वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर सांकल ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाओ और वह कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलना, बापू से पूछकर आता हूँ, यह कहकर वहां से चले जाना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं, जो भोला की पोटली देखकर उसे लूटना चाहते थे। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। बदमाश भी धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है तो वह एक जगह बैठ जाता है और पोटली खोलकर जोर जोर से बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। ये सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अरे मरवा दिया था, वह लड़का नहीं भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ हम भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वहां भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कि कमरे में सांकल नहीं है, मतलब वो अंदर से बंद नहीं होगा। बच्चे, यह कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है कि यह मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। आगे बहुत सी धर्मशाला है, लेकिन बहुत महंगी है। यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। रुको, मुझे पिताजी से पूछना पड़ेगा, मैं पिताजी से पूछकर आता हूँ। मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, लेकिन इसके साथ ही इसका बाप भी है। सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। भोला ने घर लौटकर सबसे पहले पिताजी को पैसे दिए और पूरी बात बताई। पिताजी ने भोला को बहुत शाबाशी दी
दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें